आई होप आप लोग अच्छे होंगे हमारे भाई लोग। अब मैं आप लेमन यानी नींबू का खेती दिखाने चल रहा हूँ। तैयारी कैसे होता है, खाद कितना पड़ता है, दवा कौन सी पड़ती है, उपज कितना होता है, बीज कौन सा लगता है, आज इसके बारे में हम आइए आप लोग बात करते हैं। आइए हम नींबू का लेमन यानी खेती दिखाते हैं, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे बोना चाहिए, क्या कैसे होता है। आइए हम इसके बारे में आप लोग से हम बात करते हैं। आइए हम दोस्तों आप लोग को हम भूमि की तैयारी बारे में बताते हैं। भूमि के चुनाव कैसे करें। भूमि का चुनाव ऐसा जगह करना चाहिए जैसे बलुई दोमट हो, नंबर 1 की जमीन हो, पथरीला ना हो, 4 से 5 फीट कम पथरीला ना हो और अच्छी तरह जमीन है जैसे बलुई जमीन है चाहे दोमट जमीन। इसके लिए इसके नींबू के लिए लेमन या जैसे बताते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसके लिए अच्छा खासा रहता है। दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, नंबर 1 की मिट्टी है। आइए हम इसके बारे में तैयारी बताते हैं। और ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जो पानी मतलब व्यवस्था की एकदम व्यवस्था बना रहे पानी। और बड़े भी है, अभी छोटे साइज भी है और बड़े भी साइज के हैं। आइए हम इसके बारे में किस्म बात करते हैं कौन सा किस्म है या वैरायटी है, कौन से लगाए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जिसे वैरायटी हुआ यूरेका लंबा है, इसका वैरायटी नाम है, ये किस्म है जो इसको बोलते हैं यूरेका का। गोल की तरह फल गोल की तरह होता है। फल की बात करें, फल जो है अंडाकार होता है और उनके सिर पर चोट जैसी निकली रहती है। तो आप लोग हम दिखा दें जो फल है ये सब देखो चोट की तरह निकली रहते हैं। अभी छोटे छोटे हैं तो इसलिए हम आपको होता है फल ना ये चोट जैसी निकली रहती है। फलों का बीज बहुत ही कम बिल्कुल रहता है, मतलब जो इनमें फल में जो बीज रहते हैं ये इसमें बीज जो बहुत कम रहते हैं। ये खाने के लिए बहुत लाभदायक है। रस मात्रा भी बहुत अधिक होता है, इसमें रस जो निकलता है यूरेका लंबा होता है, इसमें बीज मात्रा बहुत कम रहता है, इसलिए लोग इसको बोते हैं और काफी उपयोग भी आता है, रस पीने में आता है। जैसे पेट में मतलब पानी कम हो गया, खा पी लीजिए, कहीं घास आइए आप लोग, काफी फायदेमंद रहते हैं। नींबू बात करते हैं कैसे लगाया जाता है, किस किस तरह लगा सकते हैं। जैसे आप बताते कलम बांधना, दाब लगाना, बूटी है कलम 10 से 14.4 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पर बीजाणु पूरी तरह उपयुक्त है। इसको बता दें बीजों की क्यारियों में मतलब ये सब दूरियाँ 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बोने का समय काफ़ी नमी होना चाहिए। बोने के बाद बीजों को बालू से ढकना अच्छा रहता है क्योंकि इसमें मिट्टी की कड़ी पर्याप्त ड्राइविंग ऑफ हाई कम तापमान के अभाव में 4 से 6 सप्ताह तक की समय लग पड़ा। लेबल लाइन मीठे नींबू प्रोटीन की कलम द्वारा किया जा सकता है। कलम के लिए 3 तरह की शाखाएं प्रयोग किया जा सकता है। परिपक्व अर्ध परिपक्व मुलायम 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी शाखा कलम के लिए प्रयोग की जाती है। जो लंबाई होता है 15 से 20 सेंटीमीटर हम ले काट के 2 मिलीमीटर नीचे से सीधा काट लेना चाहिए। कलम की अच्छी तरह तैयार भूमि लगा देना चाहिए। कलम का 3/4 भाग भूमि तथा 1/4 भाग बाहर रहना चाहिए। कलम लगाने का उपयुक्त समय मार्च अप्रैल व जून जुलाई माह में। दाब अथवा बूटी बांधना लेमन लाई में मीठी नींबू का प्रवर्धन इन विधियों में किया जाता है। बूटी बांधने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च व जून जुलाई में। और चश्मा चढ़ाव लगाना या इसके बाद खेत की मतलब पौध लगाना ये बताते हैं। रोपर करना ये पौध लगाना। इसके बाद खेत को समतल कर लेना चाहिए। हम समतल खेत को जैसे कर लेते हैं वो जाकर समतल हो जाए। खेत में 6 मीटर दूरी पर और 90 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई गहराई आकार के गड्ढे खोद लेना चाहिए। और इन गड्ढों में पौधों लगाने 1 माह पूर्व ऊपर की मिट्टी में 50 किलोग्राम गोबर सड़ी हुई खाद और 2 केजी सुपर फास्फेट 150 ग्राम एल्ट्रॉन धूल मिलाकर भर दिया जाता है। हम गड्ढे भरते 15 से 20 सेंटीमीटर का हुआ रखते हैं। यदि गड्ढे भरने के पश्चात वर्षा न हो तो एक सिंचाई कर देते हैं जिससे कि गड्ढे में मिट्टी बैठ जाए। इसके बाद पौधों को गड्ढे के माध्यम से और हम उसे उतना ही मिट्टी में दबाया जाता है जितना वह नर्सरी में था तरह दबा देते हैं और फिर एक सिंचाई कर देते हैं। पौधों रोपण का कार्य किसी ठंडे के दिन में समय शाम मतलब रोपण जब लगाना है तो शाम के समय में लगाना है करना चाहिए। नींबू और की तरह दाब देते हैं फिर एक सिंचाई कर देते हैं। पौधे रोपण का कार्य किसी ठंडे दिन के शाम। थाला कैसे बनाए? थाला पौध बढ़ने पर हर साल उसी हिसाब से पौध चौड़ाई में थालों का आकार भी बढ़ना चाहिए। चारों ओर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए ताकि सिंचाई करने पर वो मिट्टी मतलब पेड़ गिरे ना मतलब मजबूत रहे, इसलिए संपर्क में रहे बना रहे। समय समय थाले की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। समय समय में निराई गुड़ाई
करते बनाए। थाले में पौधों बढ़ने पर हर साल उसी हिसाब से पौधों को चौड़ाई समय पे हम उसका मिट्टी चढ़ाते रहे और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं और फिर उसके बाद सिंचाई करने पर फिर समय समय थाले की निराई गुड़ाई करते रहते हैं ताकि खरपतवार ना उगे, अच्छी तरह से होए। आज एवं उर्वरक की बात करते हैं यानी फर्टिलाइजर मिन्योर। आइए हम बात करते हैं खाद कितना देखते हैं, उसमें हम बात करते हैं। साल दिसंबर प्रत्येक पौधे के थाले में 20 किलो गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद डालना चाहिए हर साल 20 kg, हाँ, प्रत्येक पौधे के थाले में। और पौधे की उम्र के हिसाब से निम्नलिखित मतलब ये सब उर्वरक डाल देना चाहिए। क्योंकि पेड़ों में खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति पेड़ कैसे दें, जैसे पेड़ की आयु 1 वर्ष हो और कंपोस्ट खाद जैसे हम देते हैं 10 kg देते हैं, मतलब खाद वाला प्रति देते हैं तो एक पौध पे देते हैं। और नाइट्रोजन जो 50 kg देते हैं, फास्फोरस जो है 50 kg देते हैं, पोटास जो हुआ 50 kg देते हैं। और जैसे पेड़ की आयु हुआ 2 साल हो गया, 2 साल ना, तो हम जैसे देते हैं गोबर देते हैं 20 kg देते हैं और नाइट्रोजन 100 kg देते हैं, फास्फोरस 100 kg देते हैं, पोटास 100 kg देते हैं। और 3 साल का पेड़ हो गया है जैसे, तो हम गोबर देते हैं 30 kg देते हैं, हाँ, मतलब प्रति पौध देते हैं 30 kg, एक पौध पे 30 kg देते हैं गोबर। और नाइट्रोजन हुआ 150 देते हैं और फास्फोरस 150 देते हैं, पोटास 150 देते हैं। और जैसे पौध 4 साल का हो गया है तो हम गोबर एक पौध के में देते हैं 50 kg देते हैं गोबर और 250 kg नाइट्रोजन देते हैं, 250 फास्फोरस देते हैं, 250 पोटास प्रति पौधा देते हैं सब, हाँ, और सब। और हम ये बात कर लें इसका कंपोस्ट या गोबर की खाद दिसंबर जनवरी महीने में ही दी जाती है। और नाइट्रोजन उर्वरक को वर्ष में 3 बार देना चाहिए, हाँ, इसलिए उर्वरक की पूरी मात्रा की 3 बार बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा में फरवरी, दूसरी दोनों फरवरी पहली हो गई मात्रा और दूसरी जून में, तीसरी दिसंबर में महीने में देते हैं। उसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्वों की कमी पूरा होने के लिए 0.5% यानी 5 ग्राम 1 लीटर जल में माइक्रोजेट के घोल का छिड़काव वर्ष में 3 बार करते हैं। और अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पत्तियों पर करना चाहिए। जैसे हम पत्तियों लग जाते हैं फंगस उगलने, यानी अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पत्तियों पर हम करना चाहिए। और सिंचाई, ये बात मिट्टी सूखने पर पौधों में सिंचाई कर देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पानी अधिक ना लगे। बरसात के मौसम में भूमि पानी के निकास का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। और छटाई हम रोगी और सूखी हो, जैसे हम जो रोग लगा हो, जो सूखा उखा हो, टहनियों को समय समय पर काटते रहते हैं। इसके साथ ही घनी शाखाओं को भी काटते रहते हैं ताकि पौधे को पर्याप्त हवा और धूप मिलती रहे। पेड़ के 3 से 4 वर्ष का हो जाने पर कटाई छटाई कार्य किया जा सकता है। अब फलों की तोड़ाई हम बता देते हैं फलों की तोड़ाई हम कब करनी चाहिए। जैसे शाखाओं को भी काट, हम तोड़ाई बात करें, नींबू का पौधा साल भर में फूलता और फलता रहता है, इसलिए वर्ष भर में फल मिलते रहते हैं। पूरी तरह से पके हुए फलों को तोड़ना चाहिए। पकने पर फलों का रंग पीला पड़ने लगता है। और नींबू के एक पौधे से वर्ष भर में 400 से 600 फल मिलते हैं। एक पौधे से नींबू में एक वर्ष में जैसे 400 से 600 फल मिलते हैं एक पौध से। इनका नियंत्रण बात करें हम, रोग नियंत्रण, सिट्रस कैंकर, इसमें एक बीमारी होता है सिट्रस कैंकर। यह रोग एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। टहनियाँ, कांटे तथा फल प्रभावित होते हैं। पहले इस रोग में हल्का पीला रंग दिखाई देता है, दृष्टि और होता है, और जो बाद में भूरे रंग का और बनावट में खुरदरा हो जाता है, अधिक लगता है। इसी रोग में टहनियों और पत्तियों का काफी क्षति पहुंचाती है। यह नर्सरी के पौधों तथा बड़े पेड़ों दोनों में लगता है। हम आइए अब देख सकते हैं, ये सब दिखा रहे हैं और हम भी बता भी रहे हैं इसमें क्या है, कौन सी बीमारी, सब बता भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हम बात करें रोग नियंत्रण। नर्सरी में छोटे भागों में कीटों को हाथ से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन बड़े भागों में, नर्सरियों में जैसे बड़े भागों में 0.15% साइपरमेथ्रिन या 0.2% इंडोसल्फान 35 EC छिड़काव कर देना चाहिए। इससे अन्य कीट भी नष्ट हो जाएंगे। और लेंडेन 1.3% धूल का बुरकाव भी लाभकारी है। ये सब जो लगते हैं, पत्तियों पर छेद करने वाली सुड़ियाँ जो रहती है, इसके ये सब रहते हैं। और इसके हम लोग हम बात करें, पत्तियों जो छेद कर देते हैं, सुड़ियाँ सुरंग भी भीतर रहती है, इसलिए कीट को हम लोग हम के लिए हम आप बात करें 0.2% इंडोसल्फान 35 EC नमक द्वारा दवा छिड़काव कर देना चाहिए। और जिससे सफ़ेद मक्खी होती है इसमें,
हाँ, इसमें सफ़ेद मक्खी होती है। इसका आइए हम नियंत्रण बात करें। सफ़ेद मक्खी जो लगती है रोकथाम के लिए बात करें, 0.15% साइपरमेथ्रिन, 0.15% इंडोसल्फान 35cc और साइपरमेथ्रिन छिड़काव करें। 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। ये जो लगते हैं मतलब सफ़ेद मक्खी होता है, 15 से 20 दिन पे अंतर पे दवा छिड़कना चाहिए, जो हम दवा बताए हैं। हाँ, और इसको बताइए फल चूसने वाला एक पतंगा होता है, इसका जो बीमारी लगता है 25 मिलीमीटर लंबा होता है। ये सब इसके पंखों का फैलाव लगभग 70-80 मिलीमीटर होता है। ये पतंगे अपनी सूढ़ी से फलों को छेद कर उनका रस चूसता है। हाँ, ये सब और इसको बात बता दें कि और बहुत नुकसान ही पहुँचाते हैं। इसे पतंगे की मादा खरपतवारों पर 200-300 तक अंडे देती है। ये जान लीजिए, पतंगा फलों में जिस स्थान पर छेद करता है उसी स्थान पर यह हानिकारक जीवाणु घर मतलब फैला देता है। भीतर में बहुत ज़्यादा फैला देता है। और रोकथाम हम बात करें हैं, आइए हम दवा के बारे में बता दें रोकथाम के लिए। 20 ग्राम मेलाथियान मतलब रोकथाम बात है 20 ग्राम मेलाथियान, 200 ग्राम गुड़, 2 लीटर पानी में घोल मिलाकर जहरीला चारा बनाया जा सकता है। यानी सब मिला के जैसे 20 ग्राम मेलाथियान, 200 ग्राम गुड़, 2 लीटर पानी, इसके हम बारे में बात करते हैं। हम उसके बाद छिड़काव करते हैं। और छिलका खाने वाली सूढ़ियाँ एक होती है, 15 से 25 के गुच्छों में मई जून में पेड़ की छल में अंडे दे देती हैं। 10 से 12 दिन भीतर सूढ़ियाँ निकल आती हैं। इस रूम में मतलब सब ये है रोग है। और रोकथाम के लिए हम बात करें ये सब रोकथाम डाइक्लोरोवासा अथवा इंडोसल्फान दवा में रुई भिगोकर तीर द्वारा बनाए छेद के भीतर डाल देते हैं और फिर गीली मिट्टी के बंद कर देना चाहिए। छिलका खाने वाली सूढ़ी हम बता दिए, इसका रोकथाम के लिए है डाइक्लोरोवासा और इंडोसल्फान दवा में रुई भिगोकर मतलब सब भीतर डाल देते हैं जो छेद रहते हैं। फिर गीली मिट्टी के बंद कर देना चाहिए। यदि मिट्टी से बंद कर देते, गीला मिट्टी से बंद कर देते, छेद दूसरे दिन पुनः खुला हुआ दिखाई दे तो दवा में रुई भिगोकर फिर से छेद में भीतर डाल देना चाहिए। और सब ऐसे ही है। और हम बात करते हैं और तो हमारे फार्मर्स लोग, हमारे किसान भाइयों, हम आप लोग को हम जो बताया ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग दिखा सकते हैं अच्छी तरह से। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैं लेमन यानी नींबू का खेती मैंने दिखाया, जो नींबू के बारे में बताया, सब हर चीज़ बताया। तो आप लोग किसान भाइयों जो अच्छा लगा हो तो हमारे जो चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो गलतियाँ मुझे कुछ रही हो, त्रुटि जो रह गया हो, भाइयों बंधु समझ को उनको माफ़ करना। हमारे भाइयों लोग, माताएं बहनों लोग, ठीक, बाय बाय।